हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले लाइंस एंड एंगल्स की 6 पॉइंट एक्सरसाइज 6.1। पिछली वीडियो में मैंने इसके आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट सिखाए थे, इसमें मैं इस पर 6.1 सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ फिगर 6.13 lines AB and CD intersect at O, if AOC plus BOE is equals to 70 degree and BOD is equals to 40, find BOE and reflex COE। तो सबसे पहले हम गिवन वगैरह लिख लेते हैं। स्टेप मार्किंग गिवन, फिगर आपको दे रखी है। फिगर आप वापस से ड्रॉ कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। फिगर तो आपको दे ही रखी है, तो मैं यहाँ पर ऐसे गिवन ए बी एंड सी डी आर लाइंस। क्या होता है ये, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कैसे होता है ये। आर लाइंस ए बी एंड सी डी intersect at O, third, first, second, third, angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. Fourth, angle BOD is equals to 40 degree। चार चीजें दे रखी हैं। अब हम लिखते हैं टू फाइंड एंगल BOE first, second angles reflex angle CO। अब देखो, होता क्या है ज्योमेट्री में ना, आपको थोड़ा सा लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, टीचर को लगता है कि आपने कुछ तो लिखा है, ठीक है। उसको ये भी इंप्रेशन पड़ता है। दूसरा, स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना आ रहा, आप ये लिख दोगे तो आपको थोड़े सा ऐसा हो सकता है कि आधा या फिर 1 मार्क मिल जाए। तो जो आप 3 मार्क्स गंवाने वाले थे, उससे आप सिर्फ 2 या फिर 1.5 मार्क ही गवाओगे। इतना लिख दो। और मैंने सोल्यूशन में भी ना, सॉल्यूशन इतना लिख कर आ जाओगे ना, बिकॉज ए बी इज अ लाइन। वैसे ये पूरा सोल्यूशन ही है। यहाँ पर गिवन गिवन लिखना जरूरी है। ए बी इज द लाइन, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना भी लिख कर आ जाओगे तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन का मार्क्स, तीन तीन मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीजें निकालनी थी, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आप कम से कम इससे 1.5 मार्क ही गवा रहे हो। जो आप पूरा 3 मार्क गवाने वाले थे, इससे सिर्फ 1.5 मार्क ही गवा रहे हो। तो चलो पूरे सोल्यूशन में आते हैं। ये सोल्यूशन स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद दैट इम्प्लाइज हमको AOC प्लस बी ओ ई दे रखा है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 70 डिग्री प्लस एंगल COE is equals to 180 डिग्री। दैट implies एंगल COE is equals to 110 डिग्री। मैं यहाँ पर ना लिखना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी वो वीडियो आ जाती है वहां पर, तो दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखता, ठीक है। इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एक चीज हो गया कि हमने COE, ठीक है, दैट इम्प्लाइज रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल्स टू 250 डिग्री, ठीक है। अब हमने रिफ्लेक्स सीओई निकाल लिया। अब हमको ये देखना बीओई कैसे निकाले, ठीक है। हमको जब एओसी प्लस बीओई वो दे रखा है, तो हम बीओई कैसे निकालें। बीओडी से डिग्री दे रखा है।
का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये बनेगा, ये ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो कंस्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप पहले से कंस्ट्रक्शन रख कर रखना अपने डायग्राम में और इसको मार्क कर दो एफ। ठीक है, बाय यूजिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स रूल, एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ एफ। दैट इम्प्लाइज, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो पूरा रिफ्लेक्स था, ये 70 डिग्री था, सॉरी 250 डिग्री था। इसमें से ये 70 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, ये 110 डिग्री का सीओई, ये यहाँ पर आ गया 70 डिग्री प्लस 110, 180 डिग्री। चलो ये तो लीनियर पेयर ही था। ठीक है, ये लीनियर पेयर, इतना भी क्यों करना है, सही बात है, लीनियर पेयर बन रहा है ना। बिकॉज एंगल ए ओ सी, because CD, because CD is a straight line, angle AOC plus angle AOF plus angle FOD, FOD is equals to 180 degree. Because, अब थोड़ा सा ना साइड में लिख दो, because AOF is equals to AOF is equals to BOE, because vertically opposite angles are equal। साइड में ऐसे, यहाँ पर ऐसे बॉक्स में ऐसे लिख देना, तुमको समझ में आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल एफ ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज 70 डिग्री प्लस एंगल एफ ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज एंगल एफ ओ डी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, जैसा मैंने बोला था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी 110 डिग्री। अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ई एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री गिवन है, ये भी आ जाएगा ना फिर उससे। एक और है ना, नहीं है हमारे पास, एक और स्लाइड एक और स्लाइड सही है। बिकॉज ई एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो एंगल ई ओ बी एफ ओ डी एंड डी बी ओ डी, एंगल ई ओ ई ओ डी ना, ई ओ बी, एंगल ई ओ बी प्लस एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, और कॉर ब्रैकेट डालो गिवन। दैट इम्प्लाइज 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल बी बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री।
That implies angle BOE is equals to 30 डिग्री। ठीक है, हमको ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर छोड़ दो, दोनों जगह ऐसे कहाँ है? दोनों जगह ऐसे ऐसे मार दो, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मैं अटक गया, सॉरी। ठीक है, अब आगे इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी proportional to 2:3 फाइंड सी। सबसे पहले तो गिवन आएगा। यार मुझे काला ना बहुत मोटा लग रहा है, ब्लू से करते हैं। गिवन फर्स्ट एक्स वाई एंड एम एन आर लाइन्स, second xy and mn intersect at O, third angle BOY is equals to 90 degree, fourth A is to B is proportional to 2:3। ठीक है, to find first C। हमको ये 90 दे रखा है पी ओ वाई, ए इज टू बी वो है 2:3 के प्रपोर्शन में है। ठीक है, तो हमको अब सी ढूंढना है। मुझे एक चीज पता है, बी सी यहाँ पर लीनियर पेयर बना रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर बी ढूंढ लूँ सी अपने आप ढूंढ जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी हमारा ए 2:3 है, सब निकल जाएगा। उस पर निकालते हैं, इतनी जगह खाली छोड़नी है। सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बिकॉज एक्स वाई आर स्ट्रेट लाइंस। अंदर नीमा आंटी मामी, पता नहीं अभी आवाज आ रही थी। आर स्ट्रेट लाइंस A plus B plus angle P of y is equals to 180 degree. That implies 90 degree plus A plus B is equals to 180 degree. That implies A plus B is equals to 90 degree. ठीक है, अब A plus B हमारा 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर because A is to B is proportional to 2:3, let A be 2x and B be 3x. So A plus B is equals to 2x plus 3x is equals to 90 degree. That implies is equals to 90 degree. That implies x is equals to 18 degree. Because x is equals to 18 degree, B is equals to 18 into 3. That implies B is equals to 54 degree. अब ये 54 डिग्री आ गया because B and C form a linear pair B plus C is equals to 180 degree. That implies 54 degree plus C degree is equals to 180 degree. That implies C is equals to 126 degree. ठीक है, 126 डिग्री ऐसा है।
उसके बाद आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो बाकी के दो क्वेश्चन, बाकी के जो आधे क्वेश्चन और हैं वो मैं अगली वीडियो में करता हूँ। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों सेम है। प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ओके है, ये कैसा क्वेश्चन है? गिवन angle PQR is equal to angle PRQ. To prove angle PQS is equal to angle PRT. So solution, because angle PQR is equal to angle PRQ, triangle PQR is an isosceles triangle। ठीक है, अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि बेस बेस एंगल्स इक्वल है। ठीक है, किसी भी एंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल है तो मतलब वो आइसोसेलेस तो है ही है, शायद से इक्विलेटरल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आइसोसेलेस तो फिर है ही है। देन प्रूफ पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। लेट पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू बी एक्स, सो बाय लीनियर पेयर angle PQS plus X is equals to 180 degree and angle PRT plus X is equals to 180 degree first second। ठीक है, subtracting 1 from 2, so angle PQS plus X is equal to 180 degree, 2 from 1 minus angle PRT plus X is equal to 180 degree minus, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। That implies angle PQS minus angle PRT is equal to 0. That implies angle PQS is equal to angle PRT. Hence proved। Result, angle PQS is equals to angle PRT। ठीक है, हमको ऐसे करना है। ठीक है, बाकी बाकी के मैं क्वेश्चंस कल करूंगा, वैसे ही 20 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आगे की क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 करूंगा, जो ज्यादा अच्छे हैं, मतलब बेसिकली इन ज्यादा क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय। और मेरे कम्युनिटी सेक्शन भी चेक करना, उसमें मैं रोज क्वेश्चन डालता रहता हूँ, हर 15 आधे घंटे में ज्यादातर डालते रहता हूँ मैं। ठीक है, तो उसको प्लीज चेक करना। ठीक है, टिल देन बाय बाय।